अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माय फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, आपकी क्या एनर्जीज़ होंगी, फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपके नाम के हिसाब से राशि हो, लगन हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं टू ऑफ कप्स एंड ड्रामा एंड क्योस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर मार्च स्टार्टिंग में एक प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। और ये कार्ड कहीं मैरिज, एंगेजमेंट, लिव इन की भी बात करता है। तो हो सकता है कि इस डायरेक्शन में भी आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं। होता है ना कभी कभी कि बहुत टाइम से आप रिलेशनशिप में हैं और एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि नहीं, यही पार्टनर आपको अपनी पूरी लाइफ के लिए चाहिए, या फिर अदरवाइज भी आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाना चाहते हैं, आप मैरिज चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, या आपको ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि भाई अब तो मैरिज के बारे में सोचना चाहिए या फिर एंगेजमेंट या लिव इन के बारे में सोचना चाहिए। और देखिए जो लोग ऑलरेडी इसी सिचुएशन में हैं उनके लिए हो सकता है कि अगेन बहुत एक फीलिंग्स, बहुत एक कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं। हालांकि देखिए डीपर लेवल के लिए ड्रामा एंड क्योस का कार्ड एनवी, जेलेसी, रिटालिएशन की बात करता है। तो किसी चीज़ को लेकर एक गुस्सा भी आपको अपने पार्टनर के ऊपर आ रहा है। फिर से क्लियर कर देती हूँ, मन ही मन एक गुस्सा है, जेलेसी है, रिटालिएट करने का मन कर रहा है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आप अपने पार्टनर से इस चीज़ को या तो नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। उनके साथ बहुत एक लविंग केयरिंग वाली एनर्जीज में आप रहते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा उनसे मिलना चाह रहे हैं, ज़्यादा उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा उनके साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं, ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्शंस आप चाहते हुए या फिर अपनी तरफ से इसी के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए मिड मार्च के लिए ओपन गेट एंड 5 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं या तो पीछे हो सकता है कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप दोनों के बीच में चल रहे थे और ये इश्यूज मसले सबके लिए डिफर करेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन 5 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं कुछ चीज़ें या तो पाइसेस आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, या फिर कोई गलती आपसे हुई या फिर आपके पार्टनर से हुई और आप बहुत ज़्यादा उसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे, क्रिप कर रहे थे, परेशान हो रहे थे। होता है ना कभी कभी हमें लगता है मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, या फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों करा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कहीं ऐसी सी क्रिबिंग वाली, क्लिंगिंग वाली एनर्जीज थी। और हो सकता है कि इसी वजह से किसी भी लेवल पे आपने अपने आप को ब्लॉक किया। अब देखिए ये ब्लॉक वाली एनर्जी सबके लिए डिफर करेंगी और ये मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ या मैं पीछे की बात कर रही हूँ। और कुछ के लिए हो सकता है कि फरवरी स्टार्टिंग में भी, क्योंकि यहाँ पे ड्रामा एंड क्योस का कार्ड कहता है कि कुछ तो मन ही मन आपको गुस्सा भी पार्टनर के ऊपर आ रहा था। तो देखिए आपने किसी भी लेवल पे पीछे उनको ब्लॉक करा हुआ था। जैसे होता है ना कई बारी हम फिजिकल लेवल पे पार्टनर से मिल रहे होते हैं लेकिन इमोशनल मेंटल लेवल पे ब्लॉक किया होता है, या फिर हम अपना 100% नहीं उनको दे रहे होते हैं, वो वार्मथ मिसिंग होती है। कई बारी हम फिजिकल लेवल पे कहीं नहीं मिल रहे होते हैं और हम मेंटली इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। कई बारी हम सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर देते हैं, या कई बारी सिंपली हम अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर देते हैं उनके लिए। सब कुछ कर रहे हैं, अगेन देखिए बात भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर से ना एक ब्लॉक वाली एनर्जीज होती हैं। कहीं जैसे आपने कोई दरवाज़ा बंद कर दिया हो, तो वो भी कहीं
मिड मार्च में आप खोलते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ओपन गेट का कार्ड कहीं एक रास्ता खोलने की या फिर उनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोलने की बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि कहीं मिड मार्च में जो भी इश्यूज आपको पीछे परेशान कर रहे थे, बॉदर कर रहे थे, आप उनसे अपना फोकस हटा के जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी हैं उन पे फोकस करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। एक आपकी एनर्जीज में शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। और फिर से नटशल में कहूँगी कि जो दरवाज़ा आपने बंद किया हुआ था अपने और अपने पार्टनर के बीच में, वो दरवाज़ा भी आप खोलते हुए दिख रहे हैं। एंड जाहिर सी बात है, देखिए अगर ऐसा आप करेंगे तो एक पॉजिटिविटी तो आएगी ही, क्लैरिटी भी आएगी, आप हैप्पी भी फील करेंगे, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं या हमने किसी भी लेवल पे खुद को ब्लॉक किया होता है तो हम खुश तो रह नहीं पाते हैं। तो फिर से कहूँगी मिड मार्च में कहीं आप दिल के दरवाजे या फिर जो भी दरवाज़ा बंद था उसे खोलते हुए दिख रहे हैं, कहीं जो चीज़ें अच्छी हैं उन पे फोकस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए एंड मार्च के लिए द सन का कार्ड हैप्पीनेस, जॉय, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, मोटिवेशन की बात करता है, और कुछ ऐसी ही एनर्जीज आपकी भी रहती हुई दिख रही हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड कहता है कि मन ही मन आपको ऐसे लग सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ सोल लेवल पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि भाई इन्हीं पार्टनर के साथ रहना है, अगर इश्यूज हैं, मसले हैं तो उनको ठीक करना है, उन पे वर्क करना है। लेकिन यही पार्टनर के साथ आप शायद कोई डील तो नहीं कहूँगी, लेकिन यस कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर आए हैं साथ में रहने का, ऐसा एहसास आपको मन ही मन हो सकता है। और फिर से कहूँगी द सन का कार्ड कहीं हैप्पीनेस, जॉय प्रॉमिस करता है और कुछ ऐसा ही आप महसूस भी करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स रिवर्स। और देखिए कप्स के कार्ड टैरो में कहीं लव, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत की बात करते हैं। तो ये तो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए है ही है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स है तो कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है उनके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। फिर से कहूँगी मन में प्यार मोहब्बत है लेकिन सरफेस लेवल के लिए एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो इन्हीं एनर्जीज में एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए द स्टार रिवर्स का कार्ड कहता है कि किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही थोड़े से नेगेटिव भी रहते हुए दिख रहे हैं, और किसी चीज़ को लेकर एक उम्मीद खोते हुए, होपलेस भी होते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी। जैसे हमने देखा कि आपने अपनी एनर्जीज में एक शिफ्ट लाया है। आप कहीं पीछे जो भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी उन पे बहुत फोकस कर रहे थे, लेकिन कहीं मिड मार्च में जो चीज़ें अच्छी हैं उन पे फोकस कर रहे हैं और इसीलिए एक पॉजिटिविटी भी आई है। लेकिन आपके पार्टनर कहीं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रह पा रहे हैं, और इसीलिए देखिए मेंटल हेल्थ का कार्ड मेंटल इलनेस, एडिक्शंस, ट्रॉमा की बात करता है। तो किसी चीज़ को लेकर एक फियर, इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, और किसी चीज़ को लेकर उनको ऐसा भी लग सकता है कि बहुत एक आदत सी पड़ गई है। अब आदत तो पड़ी जाती है पार्टनर की, इसमें कोई बुराई या प्रॉब्लम तो है नहीं, नेगेटिव वे में नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर शायद इस चीज़ को अपने मन में बहुत बड़ा बना रहे हैं और नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए नीडिंग स्पेस का कार्ड कहता है कि एक स्पेस वो चाह रहे हैं। हो सकता है कि उतने एक्शन इनिशिएटिव्स ना लें या फिर किसी लेवल पे एक डिस्टेंस करें। उनके लिए कहीं एंड मार्च में या मार्च मंथ में अपनी स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है, और कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई बहुत इम्पल्सिव होके, जल्दबाजी होके चीज़ों को नहीं करना है, थोड़ा सा फिर से कहूँगी समय चाह रहे हैं, स्पेस चाह रहे हैं, टाइम चाह रहे हैं। और यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी इसी सिनेरियो में देखें तो एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो रहे हैं या फिर दूर होना चाह रहे हैं, लेकिन यस वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। एक हेल्दी बाउंड्री वो क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके और अपने बीच में। एंड अब देखते हैं कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि कुछ चैलेंजेस कुछ टाइम से या मार्च स्टार्टिंग में रह सकते हैं, लेकिन अगर आप सोर्ड्स के कार्ड को देख रहे हैं तो इसके ऊपर क्राउन है।
अगर आप लोग एक फाइटिंग स्पिरिट रखते हैं, क्लैरिटी रखते हैं और लॉजिकली चीज़ों को डील करते हैं, तो जो भी चैलेंजेस हैं डेफिनेटली आप लोग उसको ओवरकम कर लेंगे, आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। और कहीं हो सकता है कि ऐसी ही एनर्जीज स्पाइसेस आपकी और आपके पार्टनर की रह रही हैं। हालांकि देखिए, आप दोनों की कार्ड्स में देखूं तो दोनों ही इमोशनल हो रहे हैं। आप हो सकता है जाहिर कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल तो आप दोनों होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, आपकी कॉम्पोजिट एनर्जीज देखें तो कहीं यही जो एक इमोशंस फीलिंग्स आप दोनों एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं, इसी की वजह से हो सकता है बहुत स्ट्रांगली आप लोग एक फाइटिंग स्पिरिट रखते हुए जो चैलेंजेस हैं उनके लिए फाइट भी करते हुए दिख रहे हैं। नियर फ्यूचर, एक्सपेक्ट दिस इन द नेक्स्ट ईयर कमिंग सून। कुछ चीज़ें आप बहुत जल्दी चाह रहे हैं और ये कार्ड कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबल रहेगा। लेकिन देखिए, कहीं मिड मार्च के लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एक बोर्डम, एक मोनोटनस सी एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि भाई कुछ गलतियाँ हो गई और कहीं एक अफसोस हो रहा है, या फिर एक मोटिवेशन मिसिंग है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग है। और देखिए, फिर से कहूँगी, पूरे ही मार्च मंथ में अगर हम कंपोजिट एनर्जी देखें तो कहीं इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग हैं। इंडिविजुअली आप दोनों महसूस कर रहे हैं, लेकिन शायद जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो लॉजिकली ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, लॉजिकली चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ पे रिग्रेट का कार्ड फिर से उसी चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि जितना भी पाइसेस आपने यू नो एक शिफ्ट अपनी एनर्जीज में लाए हैं, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, जो चीज़ें पीछे ठीक नहीं हुई उनको अवॉइड करना चाह रहे हैं, लेकिन मन ही मन एक रिग्रेट है, अफसोस है। और आपके पार्टनर के लिए तो बहुत ही क्लियरली देखिए, एक अफसोस, एक रिग्रेट, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका रहता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर के लिए मेंटल इलनेस का कार्ड कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवरथिंक भी करने की बात करता है, एक टेंशन, स्ट्रेस की भी बात करता है। तो देखिए, जो एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिड मार्च में मिसिंग है, उसका रीज़न मुझे यही रहता हुआ दिख रहा है कि आप लोग दोनों या आप दोनों में से कोई एक रिग्रेट कर रहे हैं, जो चीज़ें ठीक नहीं हुई, आपके हिसाब से नहीं हुई, उनके बारे में सोच रहे हैं और एक अफसोस है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि जो हो गया वो हो गया। जितनी भी कोशिश कर लें उसको नहीं बदल सकते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ को लेट गो करें, आगे बढ़ें, जो चीज़ें अच्छी हैं उन पे फोकस करें, जिसकी कोशिश पाइसेस आप कर रहे हैं और शायद किसी लेवल पे कर भी पा रहे हैं, शायद आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप दोनों इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली मिड मार्च में जो हमने देखा कि इमोशनली लो फील कर रहे हैं या फिर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग है, उसको आप करेक्ट कर पाएंगे, एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रिलेशनशिप में ला पाएंगे। और शायद इसीलिए देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि नए सिरे से बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक होकर चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और कॉन्क्रीट लेवल पे चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, यानी कि बातें नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाह रहे हैं। जो भी आप लोग चाह रहे हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से एक्शन, इनिशिएटिव्स लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। और इसके लिए सब पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ट्रस्ट इश्यूज का कार्ड इनसिक्योरिटीज और मिसट्रस्ट की बात करता है। तो कहीं एक पूरा ट्रस्ट आप दोनों या तो एक दूसरे पे नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन पे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कभी कभी देखिए एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, लेकिन सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस या फिर जो लव्ड वंस होते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, और उनकी वजह से हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं कि भाई जो हम चाहते हैं वो हमें इस रिलेशनशिप से मिलेगा, या कोई भी चीज़ रह सकती है। ये जनरल रीडिंग है और उसी वजह से शायद चीज़ें स्टार्ट नहीं हम कर पाते हैं, या फिर ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल, बहुत बड़ा एक रीज़न रह सकता है जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे के लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हैं, या फिर चीज़ों को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस यही होगी कि सबसे पहली चीज़, एक दूसरे के लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रस्ट ज़रूर लेकर आएँ। ट्रस्ट नहीं है तो छोड़ दें रिलेशनशिप को, क्योंकि ट्रस्ट के बगैर कोई प्यार, मोहब्बत हो ही नहीं सकती है। और पार्टनर को थोड़ा सा अपना फ्रेम ऑफ माइंड बदलना है, एक पॉजिटिविटी लेकर आनी है, थोड़ा सा
अगेन कहूँगी पार्टनर के लिए ज़्यादा रहेगा कि वो कॉन्फिडेंस लेकर आएँ, एक ट्रस्ट लेकर आएँ। और अगर ऐसा करेंगे तो मार्च मंथ की एनर्जीज़ को और बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगे जो भी चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए, खासकर आपकी लव लाइफ इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।